हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। शुरू करते हैं 28 मार्च के करंट अफेयर। तो आज का वीडियो काफ़ी लेट से आपको मिल रहा है, तो कल से जो नियमित समय है सुबह 5 बजे उसी समय पर आपको ये वीडियो उपलब्ध रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। और सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को आप लोग अंत तक देखते रहिए। देखिए 27 मार्च के जो प्रश्न हैं उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विश्व रंगमंच दिवस यानी कि वर्ल्ड थिएटर डे, ये अभी हाल ही में 27 मार्च को मनाया गया है। और 30वां व्यास सम्मान ये दिया गया है प्रोफेसर शरद पगारे को। 2010 में इनकी एक किताब आई थी जिसका नाम क्या था, पाटलिपुत्र की सामग्री। ठीक है, तो किताब का नाम याद रखिएगा, पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए प्रोफेसर शरद पगारे का 30वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। और एक बात और भी आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि ये जो सम्मान है ये 2020 के क्रम का है। ठीक है, हालांकि कोविड-19 की वजह से ये मार्च 2021 में दिया जा रहा है। उइगर क्या है? उइगर एक तुर्क जातीय समूह है। इनका जो मानवाधिकार है उसका अत्यधिक हनन हो रहा है, जिसकी वजह से जो ब्रिटेन ने चीन पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। इसलिए ये जो जनजाति है तुर्क जाति, ये काफ़ी जो है चर्चा में रहेगी। थी इसके बारे में आप लोग जानते रहिए। सकल मानव अधिकार उल्लंघन और पीड़ितों की गरिमा के विषय में सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 24 मार्च को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और करंट अफेयर की जो ई बुक है उसको परचेज करना है आपको, तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कई सारी अन्य किताबें भी मिलेंगी, तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। और फ्रेंड्स, क्योंकि सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए जो है आप पूरा वीडियो देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और जो पहला प्रश्न है ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? हमारा हमेशा से प्रयास यही रहा है कि प्रश्नों को सरलतम रूप में आपको दिया जाए और जो फैक्ट होते हैं वो न्यूनतम आपको उपलब्ध करवाए जाएं, न्यूनतम में अधिकतम, ताकि आप हर फैक्ट को जो परीक्षा उपयोगी है उसको याद रख पाएँ। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक 40 है। अब इसी समय आप ये भी याद कर लीजिए कि 2020 में भी भारत की रैंक 40 ही थी, तो रैंक में कोई बदलाव नहीं हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा यानी कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वार्षिक संस्करण 23 मार्च 2021 को जारी किया गया है। भारत 9वें बौद्धिक संपदा सूचकांक में 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 40वें स्थान पर है। ये भी याद रखना कि 2021 में जो जारी हुआ है क्रम इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स का, वो क्रम में 9वां होगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसे जारी करता है कौन? GIPC, दैट इज इसको जो है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर यानी कि GIPC के द्वारा इसे जारी किया जाता है। ठीक है, और यह पेटेंट के आधार पर 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बौद्धिक संपदा अधिकारों, IP संपत्तियों, IP का मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा की जो संपत्तियां होती हैं उसकी व्यावसायीकरण, कॉपीराइट नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों के अनुसमर्थन का मूल्यांकन करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत जो है 2020 और 2021 में इस इंडेक्स में 40वें स्थान पर ही विराजमान है, कोई बदलाव नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र भूषण 2020 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? आपके सामने 4 विकल्प हैं और सही जवाब इसका है ऑप्शन सी, जो कि हैं आशा भोसले। तो दोस्तों याद रखना कि इसके पहले लता मंगेशकर जी को भी सम्मानित किया जा चुका है काफ़ी साल पहले, लेकिन 2020 के का जो सम्मान है उससे आशा भोसले जी को सम्मानित किया गया है। तो आशा भोसले जी की बहन और प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर को साल 1997 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आशा भोसले को 2020 का महाराष्ट्र का भूषण पुरस्कार प्रदान करने का ऐलान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन होगा, हाल ही में WWE जिसको आप कहते हैं वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट में किसे हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है? हालांकि कई लोग हैं लेकिन यहाँ पर विकल्पों में सिर्फ भारतीय नाम है, तो इसमें से द ग्रेट खली को शामिल किया गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, ये हैं द ग्रेट खली। इनका वास्तविक नाम दिलीप सिंह राणा है और ये 27 अगस्त 1972 में हिंदू परिवार हिमाचल प्रदेश में जन्मे हैं। फिलहाल ये अमेरिका में जाकर वहाँ पर पेशेवर रेसलर हो गए हैं।
अपने पेशेवर कुश्ती करियर की शुरुआत करने से पहले वो पंजाब राज्य पुलिस के अधिकारी भी रह चुके हैं। साथ ही ये 4 हॉलीवुड फिल्में, 2 बॉलीवुड फिल्में और कई टेलीविज़न शो में भी काम कर चुके हैं। द ग्रेट खली के साथ अंडरटेकर और केन को भी 2021 के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ये भी आप याद रखना, 3 लोग शामिल किए गए हैं, द ग्रेट खली, अंडरटेकर और केन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संपन्न ISSF वर्ल्ड कप 2021 में 25 मीटर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है चिंकी यादव। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये रहने वाली कहाँ की हैं? ये हैं मध्य प्रदेश, भारत की। तो दिल्ली में चल रहे ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में भोपाल की रहने वाली चिंकी यादव ने 25 मीटर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया है। चिंकी ने शूटिंग वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत की ही टॉप शूटर मनु भाकर और राही सरनोबत को हराया है। अगला क्वेश्चन, किस निशानेबाज ने पहली बार सीनियर ISSF वर्ल्ड कप 2021 का खिताब जीता है? तो ये तस्वीर किसकी है? सही जवाब है गनीमत सेखों। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो गनीमत सेखों हाल ही में कई चर्चाओं का विषय रही हैं क्योंकि वह विश्व कप पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। युवा निशानेबाज महिला ने स्कीट की स्पर्धा में तीसरा जो स्थान होता है, 3rd पोजीशन, वो हासिल किया है और इसके लिए दुनिया में वो 82वें स्थान पर आ गई हैं। गनीमत सेखों एक 20 साल की लड़की हैं जिन्होंने महिला स्कीट की एक स्पर्धा में विश्व कप में भारत का पहला पदक जीता है। तो जरूर याद रखना इनके बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस इस्पात संयंत्र के एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन बी, राउरकेला इस्पात संयंत्र। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ओडिशा के राउरकेला में थे। उन्होंने यहाँ पर बहुप्रतीक्षित स्टील ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट और इस्पात जनरल यानी कि IGH सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया है। खबर के मुताबिक इस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के खुल जाने से राउरकेला में रहने वाले लगभग 6 लाख लोगों के साथ साथ प्रदेश के लाखों लोग इस अस्पताल से भी लाभान्वित होंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप किस देश पर केंद्रित है? तो फ्रेंड्स, स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप ये संबंधित है कहाँ से? ऑप्शन बी, बांग्लादेश से। तो जैसा कि आप जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले जो है हमारे प्रधानमंत्री 3 दिन के बांग्लादेश के मतलब यात्रा पर हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं PM इन बांग्लादेश, PM मोदी अटेंड्स इनागुरल प्रोग्राम ऑफ बंगाल बंधु बापू म्यूजियम इन ढाका। तो बंगाल बंधु बापू म्यूजियम का उद्घाटन किया गया, जिसके उद्घाटन समारोह में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल रहे और इन्होंने वहाँ पर संबोधित किया था 26 मार्च को। और इसमें यह कहा था कि I am अनाउंसिंग स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप फॉर यूथ्स ऑफ बांग्लादेश। और ये भी इसमें बताया गया कि ऑन कंप्लीशन ऑफ 50 ईयर्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, आई वुड लाइक टू इन्वाइट 50 entrepreneurs of Bangladesh to visit India and join our startup and innovation ecosystem and meet our venture capitalist। तो ये घोषणा वहाँ पर की गई है, यानी कि ये जो सम्मान होगा स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप, ये दिया जाएगा बांग्लादेश के युवाओं को, 50 युवाओं को। सिग्मो त्यौहार किस राज्य का वसंत उत्सव है? सिग्मो, तो फ्रेंड्स ये उत्सव मनाया जाता है गोवा में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। सिग्मो गोवा में कोंकणी हिंदू समुदाय का बसंत में मनाया जाने वाला एक उत्सव है और ये होली पर्व का एक हिस्सा भी माना जाता है। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा आज़ाद हुआ था 30 मई 1987 को। गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत और पॉपुलेशन वहाँ की है मात्र 18.2 लाख। ठीक है, 2012 के अनुसार। एक बहुत ही प्रसिद्ध वहाँ पर पक्षी अभ्यारण्य है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, इसको जरूर याद रखना, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत टीबी रिपोर्ट जारी किया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो फ्रेंड्स, भारत टीबी रिपोर्ट 2021 के मुताबिक भारत ने 2020 में तपेदिक में 24% की गिरावट को दर्ज किया है और 2019 में लगभग 24.04 लाख मामले आए थे, जिसमें सफलता 82% और मृत्यु दर 4% रही थी। 2025 तक भारत
से जो है 6 रोग उन्मूलन का लक्ष्य भी रखा गया है। एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इसको जरूर याद रखना आप। और अगला क्वेश्चन है कि समाचारों में रहा पाकलदुल बांध का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? पाकलदुल बांध। तो फ्रेंड्स, पाकलदुल बांध का निर्माण जो हो रहा है ये जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। तो इसको पकलदुल भी कह सकते हैं आप, पाकलदुल भी कह सकते हैं, जो भी कहिए आप, स्थानीय भाषा में इसका नाम बदल जाएगा। पकलदुल जल विद्युत परियोजना जो कि 1000 मेगावाट के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में किश्तवाड़ जिले में स्थित चेनाब नदी की सहायक नदी मरुसूदर नदी पर प्रस्तावित है। तो ये जरूर याद रखना कि ये मरुसूदर नदी पर बनेगी जो कि चेनाब नदी की एक सहायक नदी है। और फ्रेंड्स, अब आ रही है क्वेश्चन नंबर 27 की। मैंने आपसे ये सवाल किया था कि वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 के अनुसार भारत 194 कंट्रीज में किस स्थान पर है? सही जवाब इसका ऑप्शन सी है, 77वां स्थान। और यहाँ पर जो नाम फीचर किया गया आज वो हैं प्रियंका राठौर। तो भारत 45 अंकों के साथ 2020 के व्यापार रिश्वत जोखिमों की वैश्विक सूची में 77वें स्थान पर है। वैश्विक विरोधी मानक सेटिंग संगठन TRACE की सूची में 194 देश, क्षेत्रों और स्वायत्त और अर्ध स्वायत्त क्षेत्रों में व्यापार रिश्वत जोखिम को शामिल किया जाता है। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 में भारत की जो रैंक है वो है 77। यहाँ पर मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों बहुत अधिक पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये होगी कि आप थोड़ा कम ही पढ़ें, लेकिन हर चीज़ को आप याद रखें, और ताकि एग्ज़ाम में अगर वो क्वेश्चन आता है जिसे आपने पढ़ा है तो उसको आप रिप्रेजेंट कर पाएँ। अदरवाइज पढ़ते तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन एग्ज़ाम में रिजल्ट जो होता है बहुत ही ख़राब हो जाता है। तो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 25 अगस्त 2020 को किस क्षेत्र को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पोलियो मुक्त घोषित किया है? अब ये प्रश्न 25 अगस्त यानी कि अगस्त 2020 से लिया गया है ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे। आज एक ही प्रश्न है, अगले वीडियो से हम 5 प्रश्नों को शामिल करेंगे इसमें। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके, और कमेंट लिखिएगा थोड़ा विस्तार में, और बाकी के लोग भी एक दूसरे का जो कमेंट है उसको रिव्यू कर दिया करें, एक दूसरे का लाइक कर दिया करें, ताकि मोटिवेशन लोगों का बना रहे। तो हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, और अगर आप ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप एक बार कमेंट बॉक्स या फिर डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।